क्या आप ये जानते हैं कि हमारे भारत देश में केदारनाथ से रामेश्वरम तक 7 शिव मंदिर जो देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड रेखा के हिसाब से एक ही कतार में है। क्या आप ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगों में एक अनूठा संबंध है। दोनों ही ज्योतिर्लिंग देशांतर रेखा यानी लॉन्जिट्यूड 79 डिग्री पर मौजूद है। इन दो ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 ऐसे शिवलिंग मंदिर भी है जो सृष्टि के पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, थिल्लई नटराज, जम्बुकेश्वर, एकाम्बरेश्वर नाथ और आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये सृष्टि के पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी देशांतर रेखा यानी लॉन्जिट्यूड 79 डिग्री पर स्थापित है, जो उत्तर से दक्षिण तक भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। इस रेखा के एक छोर पर उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी इसी कतार में गिना जाता है, लेकिन वास्तव में महाकालेश्वर मंदिर 79 डिग्री पर नहीं बल्कि 75.76 डिग्री पर स्थापित है। इस कारण इस कतार से थोड़ा बाहर है। ये महज संयोग नहीं है कि ये 7 शिव मंदिर एक साथ एक ही कतार में आते हैं। 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच ये 5 शिवलिंग सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। ये सारे शिव मंदिर 1500 से 2000 साल पहले अलग अलग समय में स्थापित किए गए थे, लेकिन इनके बीच से पंच तत्वों और देशांतर रेखा का ये संबंध जो बना है वह उन समय में बना है जब दुनिया में लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में कोई जानता भी नहीं था, ना तो जीपीएस के बारे में कोई शोध हुई थी। तो सोचो हजारों साल पहले ये कैसे मुमकिन हुआ। यह बिल्कुल ठीक है कि ये मंदिर लॉन्जिट्यूड के हिसाब से एक कतार में है, लेकिन इनकी स्थापना का काल अलग अलग है। इस कारण यह कहना कठिन है कि किसी विशेष विचार के साथ इनकी स्थापना की गई होगी। लेकिन जब भी इन मंदिरों की स्थापना की गई, उनमें अक्षांश और रेखांश यानी देशांतर रेखा का पूरा ध्यान रखा गया। वास्तु सिद्धांतों के हिसाब से इनकी स्थापना की गई है। रामेश्वरम रामायण और केदारनाथ महाभारत कालीन है। पौराणिक संदर्भों के मुताबिक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र पार करने से पहले की थी। वहीं केदारनाथ की स्थापना महाभारत काल की मानी जाती है, जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उत्तर पथ के हिमालयों पर भगवान शिव की उपासना की थी। इसी तरह ये 5 मंदिर भी 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं। तो आइए अब इन 5 मंदिरों की खासियत देखते हैं। श्रीकालहस्ती मंदिर, यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है, तिरुपति से 36 किलोमीटर दूर। यह कालहस्ती मंदिर को पंच तत्वों में वायु का प्रतिनिधि माना जाता है। इसे राहु केतु क्षेत्र और दक्षिण के कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में राहु काल और राहु केतु से जुड़े अन्य दोषों की पूजा कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एकाम्बरेश्वर नाथ मंदिर, तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एकाम्बरेश्वर नाथ मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ देवी पार्वती ने क्रोधित शिव को प्रसन्न करने के लिए बालू रेत से शिवलिंग की स्थापना कर तप किया था। इस शिवलिंग को पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है। करीब 25 एकड़ क्षेत्र में बना यह मंदिर 11 मंजिला है। इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है। 7वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। आज का जो मंदिर हम देख रहे हैं वह मंदिर चौल राजाओं द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। अरुणाचलेश्वर मंदिर,
इसे अन्नामलाइयार मंदिर भी कहते हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई शहर के अरुणाचल पहाड़ी पर है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। 7वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर का चोल राजाओं ने 9वीं शताब्दी में विस्तार किया था। 10 हेक्टेयर में बने इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 217 फीट है। यहाँ हर साल नवंबर और दिसंबर में दीपम उत्सव मनाया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है। इस दौरान मंदिर के आसपास बड़ी मात्रा में दीपक जलाए जाते हैं। एक विशाल दीपक मंदिर की पहाड़ी पर जलाया जाता है, जो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। जम्बुकेश्वर मंदिर, जम्बुकेश्वर या जम्बुकेश्वरार मंदिर को थिरुवनाईकवल यानी त्रिची जिले में है। ये पंच तत्वों में जल का प्रतिनिधित्व करता शिवलिंग माना गया है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर बहती रहती है। मंदिर करीब 1800 साल पुराना माना जाता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। थिल्लई नटराज मंदिर, भगवान शिव के ही रूप नटराज का मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में है। पहले इस जगह को थिलाई के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस मंदिर को थिल्लई नटराज मंदिर भी कहा जाता है। भरत मुनि द्वारा बनाए गए नाट्य शास्त्र के सभी 108 रूप इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर भरतनाट्यम की विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई है। वर्तमान मंदिर 10वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने बनवाया था। तो इस तरह ये भारत में आज से 1500 से 2000 साल पहले बनाए मंदिरों के बारे की कथा है। तो सोचिए, उस वक्त न जीपीएस था, न ही कोई ऐसे आधुनिक उपकरण थे, फिर भी हमारे यहाँ के ऋषि मुनि इस मंदिर को एक ही लाइन में, और वह भी अलग अलग समय में कैसे बनाया, ये भी एक आज शोध का विषय है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुभाष।